आपको लगता होगा कि मेरा फ़ोटो अच्छा नहीं है या फिर मेरा काम अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इतनी इनकम आ रही है तो इससे ज़्यादा इनकम क्यों नहीं हो रही है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास ऐसा क्या सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हमारी अर्निंग बढ़ सके। कुछ ही लोग हैं ऐसे जो फ़ोटोग्राफी इंडस्ट्री में से अच्छा पैसा निकाल रहे हैं। सारा कुछ काम अकेले आदमी ने ही किया है, तो उसने पैसा तो कमाया, लेकिन क्या किया। अगर 2026 की बात करें तो यहाँ पर आज तो बहुत बड़ा एक हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि आप सुबह से लेकर शाम तक कैमरा लेकर भागते रहते हो, शूट करते हो, एडिट करते हो और डेटा डिलीवर करते हो, क्लाइंट को कॉल करते हो, उनसे पेमेंट कलेक्ट करते हो, सारा कुछ करते हो पूरा दिन, पूरा महीना। और फिर महीने के एंड में आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि सारा बिज़नेस बढ़ क्यों नहीं रहा है, पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा है, हमारे पास इतनी इनकम आ रही है तो इससे ज़्यादा इनकम क्यों नहीं हो रही है। तो इसका रीज़न सिंपल सा है, आपके पास सिस्टम नहीं है। आपका कैमरा का जो आपको लगता होगा कि मेरा फ़ोटो अच्छा नहीं है या फिर मेरा काम अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपके पास सिस्टम नहीं है, इसी वजह से आप पीछे रह गए हैं। तो बहुत सारे लोग जो फ़ोटोग्राफर्स हैं उनमें यही प्रॉब्लम होती है कि वो लोग सिस्टम नहीं लगाते, इसी वजह से पीछे रह जाते। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास ऐसा क्या सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हमारी अर्निंग बढ़ सके, ठीक है, हमारा पैसा बढ़ सके, हमारी इनकम बढ़ सके। तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे। मेरा नाम है मिलन गोस्वामी और स्वागत है आप लोगों का एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। और मैं पिछले 10 सालों से वेडिंग फ़ोटोग्राफी इंडस्ट्री में हूँ और 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैं जब से फ़ोटोग्राफी इंडस्ट्री में हूँ, मुझे पिछले 10 साल से इसी इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे पता चला है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ़र हैं जो बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कर सकते और नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सारे फ़ोटोग्राफर्स को है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब कुछ ही लोग हैं ऐसे जो फ़ोटोग्राफी इंडस्ट्री में से अच्छा पैसा निकाल रहे हैं। तो हम क्यों नहीं निकाल सकते? इसकी वजह यह है कि हम सिर्फ फ़ोटोग्राफ़र हैं और वो लोग फ़ोटोग्राफ़र से एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। और एंटरप्रेन्योर बनने की जो जर्नी होती है वो कैसे करना है, उन फ़ोटोग्राफ़र और एंटरप्रेन्योर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो देखो, फ़ोटोग्राफ़र का पूरा दिन कहाँ निकल जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप शूट करते हो, शूट करने के बाद घर आते हो, एडिट करते हो और क्लाइंट से मीटिंग करते हो, या फिर कोई क्लाइंट को मिलने जाना है तो क्लाइंट को मिलने जाते हो, कुछ एडिटिंग होता है तो एडिटिंग करते हो, पेमेंट कलेक्ट करने के लिए फॉलो अप करते हो कि भाई हमारा पैसा दे दो, कल सुबह की तैयारी करनी हो। तो ये साइकिल जो पूरा दिन चलता रहता है, हर दिन यही चलता रहता है। और अगर आपने कभी भी एक दिन भी छुट्टी ले ली तो आपकी इनकम वहाँ पर बंद हो जाती है। मतलब अगर आप काम करना बंद कर देते हैं तो आपका जो इनकम है वो भी रुक जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप काम करना बंद कर देते हो तो आपका जो इनकम है वो भी रुक जाता है, ठीक है। तो एक तरह से तो आप ये बिज़नेस नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर जॉब कर रहे हो और आपका जो बॉस है वो आपके क्लाइंट है। फ़ोटोग्राफ़र और एंटरप्रेन्योर में फ़र्क क्या होता है? तो फ़ोटोग्राफ़र क्या सोचता है कि मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा उतना ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, और एंटरप्रेन्योर की सोच ऐसी होती है कि मैं एक सिस्टम बनाऊँगा और वो सिस्टम बग़ैर मेरे चलेगा और वहाँ से इनकम बिल्ड होगी। तो ये दोनों चीज़ें सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इनमें डिफरेंट लाखों का है। अब मान लो कि आपने एक वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र है जिसने साल का 40 वेडिंग किया और 50,000 का उसका बजट होगा, तो 20 लाख के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब 20 लाख का काम किया। तो उसने क्या किया? उसने सब कुछ खुद किया, उसने खुद शूटिंग किया,
एडिटिंग किया, सब डिलीवर किया, कॉलिंग भी उसी ने किया, फॉलोअप भी उसी ने किया, सारा कुछ काम अकेले आदमी ने ही किया है। तो उसने पैसा तो कमाया, लेकिन क्या किया, टाइम बहुत कंज्यूम किया, मतलब बहुत सारा टाइम निकाल दिया ये सब करने में। 20 लाख कमाने में उसने पूरा साल लगा दिया और पूरा साल वो फ्री भी नहीं रहा, और इस तरह से उसने अपना टाइम खो दिया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर है, उसके पास एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर उसके पास फोटोग्राफर्स है, सेल्स टीम है, एक सिस्टम है जिसके अंदर लीड जनरेशन होता है, ठीक है, वो एक सिस्टम है कि जिसके अंदर वो लीड का फॉलोअप होता है। वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली चलता है और वो सिर्फ बैठकर बिजनेस करता है। तो ये करने से क्या होगा, उसका जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर सिस्टम लगा है तो सिस्टम के अंदर 40 वेडिंग नहीं होगी, 100, 200 या फिर 500 वेडिंग भी हो सकती है, क्योंकि उसके पास आदमी है, उसके पास सिस्टम है। तो सारा कुछ सिस्टमेटिक चलता है और वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सारा कुछ अच्छे से चल जाता है। और वो बैठकर सिर्फ वहाँ पर गिनती करता है, चेक करता है कि क्या क्या कब कब करना है, और इनकम मल्टीप्लाई होती जाती है। तो आप लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि सक्सेसफुल फोटोग्राफर है वो सिर्फ अच्छी फ़ोटो लेकर ही सक्सेसफुल बने हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके पास एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर क्या होता है कि लीड आती है, ऑटोमेटिकली लीड आती है, लीड को कंसीडर किया जाता है, वो भी ऑटोमेटिक होता है। उसके साथ लीड एक मीटिंग फिक्स की जाती है, वो भी ऑटोमेटिक होता है। मीटिंग करने के बाद उस क्लाइंट के वहाँ पर जो भी फोटोग्राफर जाएगा वो और लोग जाएंगे, डेटा आएगा, कॉपी होगा, एडिटिंग भी लोग करेंगे, एल्बम भी लोग बनाएंगे और डिलीवरी भी लोग करेंगे। और बिजनेसमैन क्या करेगा, जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, बैठ के अपने बिज़नेस को ग्रो करने की कोशिश करेगा। वही सब सोचेगा कि हमारा बिज़नेस आगे कैसे बढ़ाए, हम इससे ज़्यादा वेडिंग्स कैसे कवर करें। ये सब एक एंटरप्रेन्योर की जनरी होती है। एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट इस तरह से काम करता है। अगर 2026 की बात करें तो यहाँ पर आज तो बहुत बड़ा एक हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, जो कि है एआई। अभी क्या कर रहा है, एआई हमारे लिए एड बना रहा है, एआई हमारे लिए रील्स बना रहा है, एआई हमारे लिए ईमेल लिख रहा है, व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर रहा है, व्हाट्सएप का जो सीआरएम है उसको मैनेज कर रहा है। सब कुछ अभी एआई पे चल रहा है। तो एआई भी हमारे बिज़नेस के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हमें इसको यूज़ करना आना चाहिए। जिस काम में लोगों को पहले 5-5 लोगों को बिठाना पड़ता था, वो आज एक अकेला आदमी कर रहा है, जो कि एआई को सीख कर, एआई जिसको एआई आता है उसको यूज़ करके अकेला आदमी 5 लोगों का काम कर लेता है, ठीक है। तो अगर आज का फोटोग्राफर एआई नहीं सीखता है और यूज़ नहीं करता है तो वो पीछे रह जाएगा, कंपटीशन में बहुत पीछे रहेगा। और जो एआई को यूज़ करना सीख जाता है वो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी शुरू कर सकता है। अगर आप लोग 1 लाख से 5 लाख तक जाना चाहते हो तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। कैमरे को अपग्रेड नहीं करना है, अभी आपको अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना है। माइंडसेट में एक सिस्टम बिठाना है, जो मैं आपको बताता हूँ। ये 5 चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो आप 1 लाख से 5 लाख तक जा सकते। सबसे पहले आता है पर्सनल ब्रांडिंग। अपनी ब्रांडिंग बनाओ, अपना खुद का एक पहचान बनाओ, अपनी पहचान होनी चाहिए। और लोग कंपनी को नहीं देखते, आदमी को देखते। तो अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि लोग आपको देखकर आपको काम दे दे। दूसरा है कि सोशल मीडिया कंटेंट बनाना शुरू कर दो। जहाँ पर भी आप दिखोगे वहाँ पर बिकोगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, कहीं पर भी आपको दिखना चाहिए, आप दिख रहे होने चाहिए। अगर आप दिखते हो तो लोग आपको पहचानेंगे और आपकी ब्रांडिंग स्ट्रांग होगी। रेफरल के भरोसे मत बैठो, एक लीड सिस्टम बनाओ कि जिसके अंदर एड्स, वेबसाइट, ऑटोमेशन और एक फनल बनाना पड़ता है, वो सब होता है। वो सब हम आगे बात करेंगे लेकिन ये एक आपको करना पड़ेगा। अगर आप खुद सब कुछ करने जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक टीम बैठाओ, एक टीम बनाओ, धीरे धीरे करके आप 5 पांडव लाओ अपने बिजनेस के अंदर और वो
आपके बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। एआई को अपने काम पर बिठा दो, एआई को बोलो कि आप हमारे लिए रील्स बनाओ, ऑटोमेशन करो, उसके अंदर एडिटिंग करो, सेल्स लाओ, ये सब आप एआई को सौंप दो। उसको बोलो कि ये सब काम आपको करना है और वो ऑटोमेटिकली सब कुछ करेगा। एक बात याद रखना कि कैमरा कभी किसी को अमर नहीं बनाता है, अमर बनता है उसका माइंडसेट। बहुत सारे फोटोग्राफर्स पूरी ज़िंदगी कैमरा चलाते रहते हैं और उसके बाद भी उनके पास ना तो कोई सिस्टम होता है, ना तो कोई बिज़नेस होता है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी ये हो और आपके पास ना तो बिज़नेस हो और ना ही सिस्टम हो। तो अगर आप ये सब हासिल करना चाहते हो तो आज डिसाइड कर लो कि आप एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हो या एंटरप्रेन्योर बनोगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी, इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए फोटोग्राफर से एंटरप्रेन्योर।